व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम गैस्ट्रो सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हर मंगलवार को वीडियोस आएंगे और इस सीरीज को प्रेजेंट करेंगे वन ऑफ द टॉप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी पेट की बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल बोध, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, आईजीएमसी शिमला में। तो ओवर टू डॉक्टर विशाल बोध। वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। अगर आपके लीवर में 5% से ज़्यादा फैट है तो इस कंडीशन को हम फैटी लीवर कहते हैं। अगर आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो कि होता है मोर देन 2 ड्रिंक्स पर डे इन ए मेल और मोर देन 1 ड्रिंक पर डे इन ए फीमेल, जहाँ एक ड्रिंक का मतलब होता है 45 ml ऑफ हार्ड लिक्विड जैसे कि विस्की, वोडका, रम एक्सेट्रा, और 150 ml ऑफ वाइन और 360 ml ऑफ बियर। अगर हम इतने अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और आपके लीवर में फैट डिटेक्ट होता है तो इसे हम अल्कोहल इंड्यूस्ड फैटी लीवर कहते हैं। अगर हम इससे कम अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या अल्कोहल नहीं लेते हैं और आपके लीवर में फैट डिटेक्ट होता है तो इस कंडीशन को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, आज मेनली हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसकी प्रेवलेंस जो है अराउंड 25% है, यानी 4 में से 1 व्यक्ति को आज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। इसकी जो प्रेवलेंस है इंक्रीज़ हो रही है इंडिया में एडल्ट्स में एज वेल एज चिल्ड्रन में। जो ये इंक्रीज़ है वो मेनली ड्यू टू है वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से, जहाँ हमने एक ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है जहाँ हमारा एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है इन द फॉर्म ऑफ फैट, प्रोसेस्ड फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, और हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो कम है बिकॉज ऑफ सीडेंट्री लाइफस्टाइल एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। इसकी वजह से जो है हमारा नेट एनर्जी जो है वो अकोमुलेट हो जाती है हमारे शरीर में इन द फॉर्म ऑफ फैट, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में और लीवर में एकत्रित हो सकती है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है वो कुछ कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, लिपिड की एबनॉर्मेलिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। फीमेल्स में एक कंडीशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, उसके साथ ही इसका एसोसिएशन देखा गया है। जो जो लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ से सफ़र करते हैं उनमें इंक्रीज मोर्टेलिटी और मृत्यु दर देखी गई है। वो होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से, लिवर रिलेटेड कंडीशंस की वजह से और कैंसर की वजह से। अगर हम बात करें तो 70 से 80% लोगों में जो होता है वो सिंपल फैट होता है और सिंपल स्टेटोसिस होती है, जो कि आगे प्रोग्रेस नहीं करती है। 20 से 30% लोगों में नैश की अवस्था हो सकती है, जिसमें लीवर में फैट के साथ साथ इन्फ्लेमेशन और सोजिस हो सकती है, जिसकी वजह से जो है लीवर सेल डेथ हो सकती है और उसकी वजह से जो है लीवर जो है धीरे धीरे एक स्कार में कन्वर्ट हो सकता है, जिस कंडीशन को हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। और ये कंडीशन आगे प्रोग्रेस होकर लीवर कैंसर भी बना सकती है। अर्ली स्टेजेस में देखा जाए, अगर हम देखते हैं तो मुख्यतः जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होता है उसमें कोई सिम्टम नहीं होते हैं, और ज़्यादातर ये कंडीशन जो है वो ऐसे डिटेक्ट होती है कि आप किसी अन्य अवस्था के लिए अपना अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन कराते हैं और उसमें जो है लीवर में फैट डिटेक्ट होता है, या आप अपने रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आप देखते हैं कि जो लीवर के फंक्शन टेस्ट है उसमें अबनॉर्मेलिटी है, और आप फर्दर वर्कअप करते हैं तो उसमें आपको पता लगता है कि आपके लीवर में फैट की वजह से ये कंडीशन होती है। अगर हमें एक बार पता लग जाए कि हमारे लीवर में फ़ैट है तो हमें इसमें फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन करके देखना होता है कि ये क्या ये फ़ैट सिंपल फ़ैट है जो कि आगे प्रोग्रेस नहीं करता है, या ये नैश की अवस्था है जो कि आगे प्रोग्रेस करके लीवर को फेल कर सकती है। तो इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट्स होते हैं और एक फाइब्रोस्कैन का टेस्ट होता है। फाइब्रोस्कैन एक सिंपल अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन होती है, जिसमें कि हम ये पता लगा सकते हैं कि लीवर में कितना फ़ैट है, कितनी फाइब्रोसिस है, और उसमें हम ये हमें ट्रीटमेंट डिसीजन में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ये कंडीशन है ये एसोसिएटेड होती है दूसरी कंडीशंस के साथ, जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कहीं आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है, शुगर के टेस्ट करते हैं, थायराइड की कंडीशन तो नहीं है, थायराइड के टेस्ट करते हैं, लिपिड अबनॉर्मलिटी के लिए लिपिड के टेस्ट करते हैं। तो हम एसोसिएटेड कंडीशन को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। रेयर कॉजेज़ भी हो सकते हैं जो कि लीवर में फैट एकमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन, जिसके लिए हम फर्दर वर्कअप कर सकते हैं। अगर एक बार डिटेक्ट हो जाए कि आपको फैटी लीवर की अवस्था है तो हमें अब क्या करना है, हमें उसे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हमने ऐसे बताया है आपको कि जो कंडीशन है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, तो मेनली आपको लाइफस्टाइल को रिवर्स करने की ज़रूरत है, जहाँ पे कि आप एनर्जी का इनटेक जो है
है उसको रिड्यूस करेंगे और एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है उसको आप बढ़ाएंगे। तो आप अगर एक ओबीज़ हैं तो जो मेन आपका गोल है वो है आपको एक आइडल बॉडी वेट तक अपना वेट को रिड्यूस करना है। तो हम जो रफली है आइडल बॉडी वेट कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उसके रफ फार्मूलाज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी हाइट जो है उसको आप सेंटीमीटर में कैलकुलेट कीजिए और उसमें से 100 माइनस कर लीजिए, तो रफली आपका उतना वेट होना चाहिए। से अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, आप 100 माइनस कर दीजिए, तो आपका वेट 165 सेंटीमीटर के लिए 65 केजी होना चाहिए। या आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें आप अपना वेट केजीज में कैलकुलेट करते हैं और उसको हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक इंडियन के लिए जो आइडल बीएमआई है वो 18.5 से लेकर 22.9 केजी पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा मेथड हम कहते हैं कि आपका जो बेसलाइन वेट है उससे आप 5% अगर आप वेट रिड्यूस करते हैं तो आपके जो लीवर में फैट है वो रिड्यूस हो सकता है। और अगर आपका बेसलाइन वेट का 10% तक आप रिड्यूस करते हैं तो आपकी जो नैश की अवस्था है उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। से आपका वेट 80 केजीज़ है, अगर आप उसका 10% दैट इज़ 8 केजी अगर आप रिड्यूस करते हैं तो आपकी जो नैश की अवस्था है उसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो अब जो वेट रिडक्शन का हमारा गोल है वो हम कैसे अचीव करें, तो इसको मुख्यतः दो तरीके से अचीव किया जाता है। एक कि आप अपने डाइट में कंट्रोल कीजिए। डाइट में आपने जो है अपना कैलोरी का रिडक्शन करना है, 30% रिडक्शन आपने डाइट में करना है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि स्वीट्स का इंटेक कम कर लीजिए, कार्बोहाइड्रेट जो है उसका इंटेक कम कर लीजिए। प्रोसेस्ड फूड और फैट्स जैसे कि ऑयल, घी, बटर एक्सेट्रा, इनका इंटेक कम कीजिए। आप अपना फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाइए। और आप जो है प्रोटीन का इंटेक आप मेंटेन रखिए, जैसे कि आप दालें लेते रहिए, चीज़ ले लीजिए, कर्ड और एग वाइट आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक कंसेप्ट आ रहा है जिसमें आप जो है 8 से 12 आवर का इंटरमिटेंट फास्ट आप रखिए। अगर आपने जैसे डाइट से अपना वेट रिड्यूस कर दिया, उस रिड्यूस्ड वेट को मेंटेन करने के लिए आपको सेकंड एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें कितनी एक्सरसाइज रिकमेंडेड है, एटलीस्ट आपने 5 डेज इन ए वीक एक्सरसाइज करनी है। जो एक्सरसाइज का एक सेशन होगा वो 30 से 45 मिनट का होगा और ये जो एक्सरसाइज होगी वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होगी। जहाँ मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब है कि आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसका 70% आपने अचीव करना है। दैट इज़ मैक्सिमम हार्ट रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 220 माइनस एज जो है वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। से अगर आपकी एज 20 ईयर्स है तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट जो है 220 माइनस 20, 200 आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। तो उसका 70% आपने अचीव करना है एक्सरसाइज के द्वारा। उसका 70% हो गया 140 बीट्स पर मिनट आपने अचीव करनी है अगर आपका जो है एज 20 है। तो जो एक्सरसाइज प्रेफरेबल है वो एरोबिक एक्सरसाइज है, जैसे कि स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्कीपिंग, ये इन एक्सरसाइजेज पे आपने करना है। अगर आप नॉन ओबीज़ हैं और स्टिल आपको फैटी लीवर आपका डिटेक्ट हुआ है और आपने अदर कॉजेज़ रूल आउट कर लिए हैं फैट अकमुलेशन के लीवर में, तो आपने जो है एक्सरसाइज इसमें स्टिल जो है फर्स्ट आपकी इंटरवेंशन होनी चाहिए और आपने यहाँ वेस्ट सरकमफ्रेंस पे कंसंट्रेट करना है। अगर आप एक मेल हैं तो आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस 90 और आइडली 85 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अगर एक फीमेल है तो 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए इंडियन सेटअप में। इसके अलावा जो है फैटी लीवर की अवस्था के लिए आपने एसोसिएटेड कंडीशंस का अच्छे से कंट्रोल करना है, जैसे डायबिटीज़ का, थायराइड का, लिपिड की एबनॉर्मेलिटी का, इनका अच्छे से कंट्रोल करना है। और जो ड्रग्स है स्पेसिफिकली जो इस कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं वो तब यूज़ करते हैं जब आप में नैश की अवस्था होती है, वो एक फिजिशियन के कंसल्टेशन के बाद ही आपने लेनी है। इनमें कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स हैं, विटामिन ई, और एंटी डायबिटिक ड्रग है पायोग्लिटाजोन, और सारोग्लिटाजार एक ड्रग है जो कि इस नैश की अवस्था में जो है यूज़ की जा सकती है। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं वो आपने फिजिशियन के कंसल्टेशन के बाद ही लेना है। थैंक यू। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए। थैंक यू वेरी मच।